गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के केस में ट्रांसफरी कंपनी के बुक में क्या एंट्री होती है, स्पेशली इन केस ऑफ मर्जर। ठीक है, देखिए आपको पता ही है, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। मतलब एंट्री के अंदर कुछ डेबिट होता है और कुछ क्रेडिट होता है, वो कुछ रूल होते हैं। एक्चुअली हम पुरानी वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं और हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होगा। देखो, रूल मतलब कि आप अगर किसी भी एंट्री में कुछ डेबिट करोगे तो कैसे करोगे, क्यों करोगे, और किसी चीज़ को क्रेडिट करोगे तो कैसे करोगे और क्यों करोगे, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। उसके लिए टोटल जितनी भी तरह की एंट्रीज है या जितने भी अकाउंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर आप असेट, लॉस और एक्सपेंडिचर को डिवाइड करोगे, मतलब इन तीनों के ऊपर आपका रूल सेम रहेगा। और एक सेकंड है जिसमें आप कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम या कोई लाइबिलिटी भी है किसी भी तरह की, वो आप कंसीडर करेंगे। इन सब से रिलेटेड आपका रूल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रूल है, जितने भी असेट है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, वो सभी एक सिंपल सी बात है, डेबिट साइड इंक्रीज होती है। मतलब आप एंट्री करते हो और उस एंट्री की वजह से कोई एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है या कोई लॉस इंक्रीज हो रहा है या कोई एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये क्या होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि उस एंट्री में अगर कोई एसेट आपकी कम हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही रूल यहाँ पे भी लगते हैं कैपिटल, प्रॉफिट्स, इनकम और लाइबिलिटीज के ऊपर। बट यहाँ थोड़ा अपोजिट है। अपोजिट मतलब अगर ये कैपिटल कम होती है तो आप डेबिट करोगे, ये प्रॉफिट, इनकम या लायबिलिटी कम होती है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर ये बढ़ती है तो क्या करोगे, इनको क्रेडिट करोगे। ठीक है, रूल इज वेरी सिंपल। कोई भी असेट है, लॉस, एक्सपेंडिचर, वो डेबिट साइड इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड डिक्रीज होते हैं। सेम एज इट इज कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, ये डेबिट साइड डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, और क्रेडिट साइड इंक्रीज होते हैं। इसी रूल को ध्यान में रख के अब हम आगे एंट्रीज करेंगे। देखिए, ट्रांसफरी कंपनी की कोई बुक में एंट्री करनी है तो वो डिपेंड करता है कि वो केस कौन सा है। क्या वो मर्जर का केस है या फिर वो परचेज का केस है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ विल यू कम टू नो कि मर्जर है या परचेज है। देयर वर टोटल 5 कंडीशंस। अगर वो 5 कंडीशंस मैट होती है तो वो कौन सा केस है, मर्जर का। अगर पांचों में से कोई भी एक कंडीशन मैट ना हो तो वो कौन सा केस कहलाएगा, आपका परचेज का केस कहलाएगा। वो कंडीशन कौन कौन सी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, पहली बात कि जितनी भी असेट एंड लायबिलिटी है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, वो किसकी बन जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी की असेट लायबिलिटी बन जाएगी। सेकंड हमने डिस्कस किया था, बुक वैल्यू के ऊपर ही जितनी भी असेट लायबिलिटी है वो टेक ओवर की जाएगी। ठीक है, हम इन कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इनको पहले कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा था कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर भी होने चाहिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। बिजनेस मतलब बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, जो कंपनी अमलगमेट हो रही है उस कंपनी का बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस को आप बंद नहीं करेंगे। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन थी आपकी, जो पेमेंट करेंगे परचेज कंसिडरेशन की। परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट किस में होनी चाहिए, शेयर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, कैश या किसी और फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्शली कैश में हो सकता है, क्या होता है वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप उसे क्या कहेंगे, वो मर्जर का केस है। मर्जर के केस को पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहा जाता है। देखिए, मर्जर है या परचेज है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है जब आप ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। ट्रांसफरर की बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों केस में एंट्रीज में कुछ हल्का सा डिफरेंस रहता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सा केस है। अब हम इस वीडियो में लेके चल रहे हैं कि वो मर्जर का केस है। मर्जर के केस में सबसे पहली अगर हम एंट्री की बात करते हैं, टू परचेज द बिजनेस। अगर आप बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी। देखो, जब बिजनेस परचेज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बिजनेस आएगा। बिजनेस मतलब बिजनेस एक असेट आएगी। असेट आएगी मतलब असेट बढ़ेगी। असेट बढ़ती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिजनेस
परचेज अकाउंट, क्योंकि आपने बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज आपके पास एक असेट आ गई ना, तो बिजनेस परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू, किससे परचेज किया आपने, ट्रांसफरर कंपनी से। ट्रांसफरर कंपनी को डील कौन कर रहा है, अब उसका लिक्विडेटर, तो टू में हम क्या कर देंगे, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। हमने बिजनेस परचेज किया तो बदले में अब हमें क्या देना है, उसको पैसे देने हैं, तो इसीलिए आप क्या करोगे, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी को हम बी मान रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विडेटर ऑफ क्या लिख दोगे आप, बी लिख दोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे। कितने रुपए से आप ये एंट्री करोगे, ये एंट्री आप करोगे परचेज कंसिडरेशन से, क्योंकि बिजनेस परचेज आपने कितने का किया होगा, जितने रुपए का आपका परचेज कंसिडरेशन है उतने रुपए का आपने बिजनेस परचेज किया होगा। तो एंट्री विल बी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, अमाउंट क्या रहेगी आपकी, परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले आप ये वाली एंट्री करेंगे। उसके बाद जब बिजनेस परचेज करते हैं तो जितनी असेट जितनी लायबिलिटी होती है जो टेक ओवर की गई है, आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस परचेज किया, जब बिजनेस परचेज करते हैं तो आपके पास असेट आई होगी, आपके पास लायबिलिटी आई होगी, तो उसको आपने ट्रांसफर करना है ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो असेट आती है तो क्या होता है, डेबिट है ना, बढ़ रही है, तो जितनी भी आपके पास असेट आती है, चाहे वो आपके पास फिक्स्ड असेट आई हो, उनको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चाहे वो आपके पास करंट एसेट आई हो, चाहे वो आपके पास डेटर आया हो, जितनी भी तरह की एसेट आपने टेक ओवर की है, उन सारी एसेट्स को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू क्या करेंगे, एसेट टेक ओवर की है तो आपने लायबिलिटी भी हो सकता है टेक ओवर की हो, तो जितनी भी आपने लायबिलिटीज टेक ओवर की होगी, और ये मर्जर का केस है, मर्जर के केस में आपने सारी की सारी एसेट और सारी की सारी लायबिलिटी टेक ओवर की होगी, है ना, तो टू क्या कर देंगे आप, लायबिलिटीज कर देंगे। लायबिलिटीज में आपकी कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी लाइक डिवेंचर्स हो गए, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, तो जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो सारी की सारी लायबिलिटी आएंगी, उनको क्रेडिट कर देंगे। अब आप ये एंट्री बिजनेस परचेज किया है ना आपने, तभी आया ना सेट और लायबिलिटी, तो आपने प्रीवियस एंट्री में बिजनेस परचेज को डेबिट किया था, उस अकाउंट को आप बंद करेंगे, है ना, क्योंकि आपने एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है। बंद करेंगे तो वहाँ वो डेबिट था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने से आपका बिजनेस परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास सरप्लस वगैरह दिए होंगे, तो टू आप क्या कर देंगे, सरप्लस कर देंगे। ठीक है ना, उनको ट्रांसफर, क्योंकि मर्जर के केस में सारा कुछ ट्रांसफर होता है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पे रिजर्व आप कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, रिजर्व क्या आता है यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आता है। आपने ये एंट्री की है, असेट डेबिट किया है, लाइबिलिटीज वगैरह और अकाउंट्स को आपने क्रेडिट किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट पे इक्वल आनी चाहिए, अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो आप कहाँ से एडजस्ट करते हैं, रिजर्व से। रिजर्व बेसिकली यहाँ पे जनरल रिजर्व रहता है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी किस में एडजस्ट होएगी, रिजर्व के अंदर एडजस्ट होगी। अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट में रिजर्व लिख देंगे, डेबिट साइड शॉर्ट है अगर आपकी तो डेबिट में आप रिजर्व लिख देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है तो आप सरप्लस से भी इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। एक अगर प्रोविज़न है आपके पास, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अमलगमेशन के केस में प्रोविज़न को आप डेटर में से माइनस करके नहीं दिखाते हैं, नेट फिगर नहीं दिखाते हैं, डेटर फुल फिगर से अलग दिखाया जाता है, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को आप यहाँ पे अलग से क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, बाद में जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ अमाउंट की बात आती है, जैसे असेट वगैरह है, जितनी भी फिक्स्ड असेट है, करंट असेट है, इनको हमने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया होगा, क्योंकि मर्जर का केस है तो कोई नई वैल्यू नहीं आई होगी, तो बुक वैल्यू से आप एंट्री करेंगे। सेम एज इट इज़ लाइबिलिटी की भी एंट्री आप किससे करेंगे, बुक वैल्यू से करेंगे, क्योंकि जितनी भी एसेट और जितनी भी लाइबिलिटी है सभी को बुक वैल्यू पे टेक ओवर होता है। बिजनेस परचेज की एंट्री जैसे हमने लास्ट एंट्री के अंदर किया था, इसको हम परचेज कंसिडरेशन से ही करेंगे, तो परचेज कंसिडरेशन की जितनी वैल्यू होगी वो आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सरप्लस वही जो बुक वैल्यू के अंदर होगी वो सरप्लस आ जाएगा। रिजर्व बता ही दिया आपको, बैलेंसिंग फिगर आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी आपकी बुक वैल्यू से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस परचेज कर लिया हमने, जितनी भी एसेट थी जितनी भी लायबिलिटी थी वो ट्रांसफ़र कर दी। फाइनली
अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो पेमेंट कर कैसे रहे हो, देखो पेमेंट कर कैसे रहे हो वो डिपेंड करता है, आप शेयर्स में भी कर सकते हो वो पेमेंट, आप कैश में भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये मर्जर का केस है, मर्जर के केस में पेमेंट हम कैसे करते हैं, शेयर्स के अंदर करते हैं, कैश ओनली पार्शली हो सकता है, वैसे आप कैश के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो आप एंट्री क्या करेंगे, देखो पेमेंट करोगे तो जो लिक्विडेटर था, हमारा क्रेडिटर था, वो अब खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी खत्म होगी या कम होगी तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिक्विडेटर अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे डेबिट करना चाहिए। तो जो लिक्विडेटर था हमारा, उसको हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी वैल्यू से, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से, जितना परचेज कंसिडरेशन होगा उस फिगर से आप उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद टू क्या करेंगे, टू करेंगे पेमेंट कैसे की आपने, अगर आपने कैश मतलब बैंक में पेमेंट की है तो पैसा गया, बैंक कम हुआ, असेट कम हुई, असेट कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे ना। तो टू क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट कर दोगे क्रेडिट में। अगर आप शेयर्स में पे कर रहे हो तो नई शेयर कैपिटल बढ़ रही है, शेयर कैपिटल कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट होता है। अगर आप इक्विटी शेयर में कर रहे हो तो टू क्या कर दोगे आप, इक्विटी शेयर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर में कर रहे हो तो आप टू में क्या कर दोगे, जितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देंगे, ठीक है। जो भी मोड है वो आप देख लेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जितनी पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर में जितनी एंट्री कर रहे हैं इक्विटी शेयर में कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर से जितनी एंट्री कर रहे हैं वो प्रेफरेंस शेयर में कर देंगे, ठीक है, जितनी पेमेंट हो रही है। उसके बाद है मर्जर के केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो क्या एंट्री करते हो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो क्या एंट्री करते हो। अगर आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस है मतलब रियलाइजेशन के खर्चे, क्योंकि अब अमलगमेट किया है तो अकाउंट्स वगैरह को ट्रांसफर, कंपनी के अकाउंट्स को हमने रियलाइज करवाया होगा, मतलब उनकी एसेट्स को सेल किया होगा या एडजस्ट किया होगा, लास्ट में एक फिगर निकली होगी, लाइबिलिटी को भी सेट ऑफ किया होगा। तो उसमें जो खर्चे हुए, अगर वो खर्चे ट्रांसफरी कंपनी ने पे किए हैं, ट्रांसफरी कंपनी ने बियर करने थे तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। देखो ट्रांसफरी कंपनी की बुक में रियलाइजेशन एक्सपेंस का हम कोई अलग अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, ये सारी एडजस्टमेंट कहाँ से होती है, रिजर्व से, ठीक है। बेसिकली इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है, सरप्लस है, तो आप इसको सरप्लस से भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे हुए तो खर्चे डेबिट होते हैं, लेकिन हम खर्चे नहीं करें तो खर्चे की जगह कौन सा हो जाएगा, रिजर्व। वैसे भी इन खर्चों के लिए आप रिजर्व को यूज करेंगे, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, यूज करेंगे मतलब रिजर्व कम होंगे तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। टू क्या कर दोगे आप, क्योंकि पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा मतलब बैंक जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा अपना, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एज इट इज हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं लाइक शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह हुए हैं, तो क्या करेंगे। अब सोचिए जब शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है तो ये क्या हुआ होगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस क्या होते हैं सारे, डेबिट। शेयर इशू एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, टू एक्सपेंस हुआ है तो पैसा गया ना, तो टू क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है अपनी टू कन्वर्ट डिवेंचर और मेकिंग द पेमेंट। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में लिखा होता है कि डिवेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट मतलब उसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज कर दी, जैसे 12% डिवेंचर थे उसको आपने 13% कर दिया, 10% थे उनको 12% कर दिया डिवेंचर, मतलब पहले 10% इंटरेस्ट मिलता था, 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि 10% डिवेंचर्स थे ऑफ रुपीज़ 50,000, हम लेके चलते हैं 50,000 के डिवेंचर थे, ट्रांसफरी कंपनी ने उस बिजनेस को परचेज कर लिया और इन डिवेंचर्स को भी ले लिया और उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 50,000, ठीक है। अमाउंट सेम है और उसने क्या किया, रेट में चेंज कर दिया, पहले 10% इंटरेस्ट मिलता था, अब वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12%। इस केस में क्या एंट्री करोगे, देखिए क्या हुआ, 10% डिवेंचर थे, अब 10% डिवेंचर तो खत्म, डिवेंचर का बैलेंस होता है क्रेडिट क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, अब ये खत्म हो गए तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट,
डिवेंचर को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि 10% वाले डिवेंचर आपके क्लोज हो रहे हैं। 2, नई लाइबिलिटी कौन सी बन रही है, नई लाइबिलिटी बनने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। 2 क्या कर दोगे आप, 12% डिवेंचर। 2 हो जाएगा आपका 12% डिवेंचर, ठीक है, 50,000 रुपीज से। तो आपकी एंट्री हो जाएगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ठीक है। होप सो आपको एंट्री सारी समझ में आ गई होगी। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ सॉर्ट आउट करते हैं। एक बार अगर आप एंट्री को देखो तो आपने क्या किया, आपने पहले बिजनेस परचेज की एंट्री की थी, ठीक है। सेकंड आपने एंट्री की है असेट्स को और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए, क्या एंट्री की जाएगी, बैलेंसिंग फिगर थी, आपने वो जनरल रिजर्व वगैरह रिजर्व में या फिर सरप्लस में ट्रांसफर की है, ठीक है ना, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। उसके बाद आपने लिक्विडेटर को पेमेंट की है, पेमेंट करने के लिए आपने एंट्री की है, शेयर्स की फॉर्म में की है, कैश की फॉर्म में की है। पेमेंट करने के बाद आपने क्या एंट्री की है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को लेके आपने एंट्री की है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसके लिए आपने एंट्री की है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप क्या एंट्री करेंगे। उसके बाद आपने एंट्री पढ़ी है डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए, अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है, पेमेंट करोगे तो टू बैंक हो जाएगा। डिबेंचर्स कन्वर्जन से रिलेटेड आपने एंट्री की, ठीक है। ये एंट्रीज होप्स आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने ट्रांसफर कंपनी की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी ली है। आपके पास ए कंपनी है, आपके पास बी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, दिस इज ए की बैलेंस शीट, दिस इज बी बैलेंस शीट। उसके बाद नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है कि ए कंपनी ने टेक ओवर किया बी कंपनी को। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ट्रांसफर कौन है और ट्रांसफरी कौन है। तो इस लाइन को पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ट्रांसफर कंपनी कौन होगी। यहाँ पे ट्रांसफर कौन होगी, बी कंपनी। ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर करने वाला है ना। तो बी अमलगमेट हो रही है, बी अपने आप को ट्रांसफर कर रही है, तो ट्रांसफर कौन है, बी। और ट्रांसफरी यहाँ पे कौन होगा, जो परचेज कर रहा है ना, वो कौन है यहाँ पे, ए। तो बी इज ट्रांसफर कंपनी, ए इज ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन के बारे में। परचेज कंसिडरेशन कितना है। अब यहाँ पे अगर हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करें तो आपको अलग अलग मेथड्स का पता है, जो वीडियो हमने अलग से शेयर की हुई है उसके अंदर बनाया हुआ है। देखो परचेज कंसिडरेशन फर्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं, ए लिमिटेड विल इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में पेमेंट कर रही है। उसके बाद 3011% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही ऑफ ₹100 ईच, तो प्रेफरेंस शेयर में भी पेमेंट कर रही है और डिबेंचर्स को टेक ओवर कर रही है और फिर उनको कन्वर्ट कर रही है 13% में, ठीक है। इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो होगा, नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट की है वो कंसीडर करते हैं हम इस मेथड में, और वो हमें डिटेल दी हुई है ना। इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर की कितनी पेमेंट हुई है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, कितने रुपए का एक है, 10 रुपीज का, 10 रुपीज का ईच है, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपीज आप इक्विटी शेयर के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें, प्रेफरेंस शेयर में कितनी पेमेंट है, 3000 प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए का एक है, 100 रुपीज का है, तो प्रेफरेंस शेयर में आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 3 लाख रुपीज की पेमेंट कर रहे हो। देखो डिवेंचर्स को भी कुछ कन्वर्ट वगैरह कर रहे हो, लेकिन डिवेंचर आउटसाइड लायबिलिटी है, तो नेट पेमेंट मेथड में सिर्फ शेयर होल्डर को जो पेमेंट होती है वो आप कंसीडर करते हैं। तो आपका परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 13 लाख रुपीज का हो गया। इज दैट क्लियर, मतलब ए ने बी का बिजनेस कितने रुपए में परचेज किया, 13 लाख रुपीज के अंदर परचेज किया। तो सबसे पहले आप एंट्री किस चीज की करते हो, बिजनेस परचेज करने के लिए, ठीक है। बिजनेस परचेज के लिए आपने एंट्री क्या की थी, बिजनेस परचेज किया तो आपकी बिजनेस असेट आई है ना, तो हम करते थे बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट, ठीक है। 2 क्या करते थे आप, लिक्विडेटर, क्योंकि लिक्विडेटर से आपने परचेज किया था, लिक्विडेटर ऑफ बी को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो गई बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी, है ना। कितने रुपए से आप ये एंट्री करेंगे, जो आपका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ था, दैट इज 13 लाख रुपीज। उसके बाद सेकेंड एंट्री आप क्या करते हैं, जितनी असेट लायबिलिटी टेक ओवर हुई है उसको ट्रांसफर करते हैं। ये मर्जर का केस है। यहाँ पे देखिए असेट कौन सी है, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। ट्रांसफरर की देखनी है आपने, ट्रांसफरी की नहीं देखनी है,
ठीक है। ट्रांसफर कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को आपने देखना है, ट्रांसफरी कंपनी की एसेट लायबिलिटी को नहीं देखना है। तो ट्रांसफर कंपनी में फिक्स्ड एसेट हमारे पास है, तो फिक्स्ड एसेट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिक्स्ड एसेट कितने की दिखाई हुई है, 10,28,000 रुपये की, वो दिखा देंगे। फिर आपके पास करंट एसेट है, करंट एसेट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। करंट एसेट अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से है, 7,20,000 रुपये से है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को करते हैं। लायबिलिटीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी टू क्या कर देंगे आप, करंट लायबिलिटीज़ कर देंगे। करंट लायबिलिटीज़ कितने रुपए की दी हुई है हमें, 2,15,000 रुपये की। 2,15,000 से आप ये एंट्री कर देंगे। टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिवेंचर, तो कितने परसेंट है, 12%। टू कर देंगे आप 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। डेबिट कितने रुपए से है, 75,000 रुपीज़ से है। उसके बाद स्टैच्यूटरी रिजर्व है आपके पास, देखिए ये स्टैच्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है। टू कर देंगे आप स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितने रुपए से दिया हुआ है, वो 35,000 से दिया हुआ है। 35,000 से आपने ये एंट्री कर दी। उसके बाद आपके पास सरप्लस जनरल रिजर्व है। एक बार हम सरप्लस ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व हम बाद में करेंगे क्योंकि कुछ बैलेंसिंग फिगर हुई तो, है ना। टू सरप्लस कर देंगे। सरप्लस में कितना है अपने पास, 63,000 है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। टू बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज को भी आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। टू क्या कर देंगे आप, बिजनेस परचेज, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ डेबिट हो रखा था एंट्री में, तो आप उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कर देंगे आप बिजनेस परचेज अकाउंट, कितने रुपए से, 13 लाख रुपीज से। अब दोनों के साइड बैलेंसिंग फिगर देखिए, यहाँ की अगर आप बात करते हैं तो ये हो गया आपका 17,48,000 रुपये डेबिट साइड की। अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की अगर आप बात करो तो इनका टोटल कितना होता है, 215, 290, 235, 290 और 35 और 325, 328 और 60, 388 और 13, 16 कोर्ट है वो आपका कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व के अंदर। ठीक है। जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आएगी, अगर हम बात करें, ये हो गया आपका 40 और 20, 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये से आप ये वाली एंट्री कर देंगे। ठीक है। तो आपने सेकंड एंट्री कर दी है, असेट्स वगैरह आपने ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी वगैरह को आपने ट्रांसफर कर दी, और बैलेंसिंग फिगर हमने कहाँ भेज दी, जनरल रिजर्व के अंदर भेज दी। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बिजनेस परचेज किया तो पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर के अंदर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर, है ना। तो थर्ड एंट्री हम पेमेंट की करेंगे। पेमेंट हम किसको करेंगे, लिक्विडेटर को करेंगे। लिक्विडेटर का बैलेंस हमारे पास कौन सा है, क्रेडिट है, तो उसको पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ बी आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। टू कैसे पेमेंट कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की कर रहे हो, 10 लाख रुपीज़ की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास आ जाएंगे 10 लाख रुपीज़। टू क्या कर दोगे आप, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कौन से 11%, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे, कितने रुपए से है, 3 लाख रुपीज़ से। 3,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, तो 3 लाख रुपीज़ हो गया। टोटल कितना हो गया आपके पास, 13 लाख रुपीज़, वो आप लिक्विडेटर में ये एंट्री कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंस वगैरह की। क्वेश्चन में हमें कहीं कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, अगर होता रियलाइजेशन का एक्सपेंस तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते। कहीं पे कोई हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं दिए हुए, अगर होते तो हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू बैंक कर देते। अब हमारे पास एक लास्ट एंट्री दी हुई है, डिबेंचर्स को आपने कन्वर्ट करना है ना। वो क्या होगा, हमारे पास जो ऑलरेडी डिबेंचर है वो 12% है, उसको आप कन्वर्ट करके कितना कर रहे हैं, 13% कर रहे हैं। तो 12% वाले डिबेंचर्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो आप एंट्री क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री हम करेंगे कन्वर्जन के लिए, जो हम डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो 12% वाले जो डिबेंचर्स थे वो हमारे क्लोज हो चुके हैं, क्रेडिट बैलेंस था उनको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देंगे आप, अब नए जो डिबेंचर है वो कौन से बन रहे हैं, 13%, तो टू हम कर देंगे 13% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। कितने रुपए से, 75,000 रुपीज़ से। और कोई एंट्री नहीं रहती है हमारी, है ना। हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। होप सो एंट्री आपको समझ में आ गई होगी।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।